हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के। संतान सप्तमी का भाद्र या भादो मास में व्रत रखा जाता है। यह व्रत माताएं अपने संतान की खुशहाली के लिए रखती हैं और संतान की हर मनोकामना की पूर्ति के लिए भी रखती हैं। हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए रखती हैं। यह व्रत हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश का विधि विधान से पूजन किया जाता है। संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास की सप्तमी तिथि 9 सितंबर को रात 9:53 पर प्रारंभ होगी और 10 सितंबर को रात 11:11 पर समाप्त होगी। संतान सप्तमी 10 सितंबर 2024 मंगलवार को मनाई जाएगी। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा रखें। अब कलश को नारियल के पत्तों के साथ स्थापित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं। अब देवी देवताओं को हल्दी, चंदन, कुमकुम, फूल, अक्षत, भोग, कलावा व पुष्प आदि अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए आपको ये सब उपाय जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। पति पत्नी मिलकर देवी के सिद्ध मंत्र का भी जाप करें। मंदार की जड़ को शुक्रवार को उखाड़कर स्त्री की कमर में बांध दें। गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें और गरुड़ पुराण के नियमों का भी पालन करें और गोपाल मंत्रों का भी जाप करें। संतान प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। अब नारियल के पत्तों के साथ कलश की स्थापना। इसके बाद दीपक जलाएं। आरती की थाली में हल्दी, चंदन, कुमकुम, कलावा और अक्षत और भोग आदि सामग्री संतान की रक्षा और खुशहाली कामना करते भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा अर्चना विधि विधान से करें। संतान सप्तमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण था जिसकी पत्नी रूपवती थी। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठता प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए जहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पर पार्वती और शिव की प्रतिमा इस बनाकर विधि विधान से पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती द्वारा उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछने पर एक स्त्री ने बताते हुए कहा कि यह संतान देने वाला उत्तम व्रत। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने इस व्रत को जीवन पर्यंत करने का संकल्प लिया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। लेकिन घर पहुंचने पर अपने अपने काम में लग गई और व्रत को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु प्रशांत रानी और ब्राह्मणी को मुर्गी की योनि में पैदा होना पड़ा। वानरी बनी। कालांतर में दोनों पशु योनि को छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आ गए। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपमती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी गई। राजपुरोहितों अग्निमुखी के साथ आभूषणा का विवाह हुआ। इन दोनों के इस जन्म में भी बड़ा प्रेम था। जन्म में व्रत भूलने के कारण भी इस जन्म में रानी की कोई संतान, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा था, जिसके कारण उसने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से रानी दुखी। ईश्वरी ने एक दिन भूषणा से मिलने आई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का परंतु वह बालक को बाल भी बाका ना कर सकी। में उसने भूषणा को सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके पूछा, आखिर तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं मरे? भूषणा ने उन्हें पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई और ये भी व्रत का प्रारंभ करने किया। मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी नहीं मारते। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद ईश्वरी ने भी